तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई भी जो संख्या है ना, वो जो संख्या है उसके लास्ट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट हो सकती है, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट तो आप अन्य वीडियो में देखेंगे ही, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जैसे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 और 6, इन 4 नंबर की मैं बात करता हूँ। अगर 0, 1, 5 और 6 अगर आए तो उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0, 1, 5 और 6 ही होगा, चाहे उस नंबर की पावर कितनी भी हो जाए। देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 240 की पावर, मैंने ये नंबर लिख दिया। मैंने बोला कि भाई इस नंबर में यूनिट डिजिट बताइए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका इकाई का अंक है वो क्या है, 0। तो इस नियम के अकॉर्डिंग इस पूरे का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 0। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये 721 की पावर 211 के मान में इकाई का अंक बताए, तो यहाँ पे आप सिर्फ इस डिजिट को देखेंगे कि यहाँ पे इसका इकाई का अंक 1 है। अगर 721 की मल्टीप्लाई 211 बार करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, बट हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। तो जो इसका ये वाला जो पार्ट है इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका भी इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 525 की पावर 288 के मान में इकाई का अंक बताए, तो क्या याद रखना है, जो मैंने नियम बताया है इसमें भी इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार करें वो 5 ही देगा, कितना भी बड़ा रिजल्ट आए वो 5 ही देने वाला है। उसी प्रकार मैं बात कर लेता हूँ 6 के लिए। अगर किसी नंबर में सपोज करो ये लिखा हुआ है, बोला कि भाई इसका इकाई का अंक बताइए, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका इकाई का अंक 6 है, और 6 का मल्टीप्लाई आपस में 6 की चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई करते रहे 6 आएगा। ठीक है, तो 0, 1, 5 और 6 अगर किसी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 हो तो उसकी पावर चाहे जितनी भी हो उसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। आई होप यह कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिजिट 4 और 9 के लिए। यानी कि अगर किसी भी जो संख्या है हमारे पास उसका इकाई का अंक 4 हो या 9 हो, तो चाहे उसकी पावर कितनी भी हो, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, उसकी समघात और विषमघात, ओड पावर और इवन पावर, इन दो कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं जैसे 4 मैंने यहाँ पे लिखा है 324 की पावर 229, मैंने बोला कि 324 की पावर 229 में बताइए क्या होगा भाई, इकाई का अंक क्या होगा इसका। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे नंबर 324 लिखा है, बट हमें इसका इकाई का अंक जो 4 है इस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, देखो अगर एक यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी की मैं बात करता हूँ, 4 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो इकाई का अंक 4 आता है, 4 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो इकाई का अंक 6 होगा, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 6। 4 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ तो फिर से 4 आ जाएगा, 4 की पावर में 4 करता हूँ तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप साइकिल की बात करेंगे तो इसकी साइकिल होगी 2। लेकिन अगर आप गौर से देखें, जब 4 की पावर मैंने एक ओड नंबर किया है
तो 4 आ रहा है इकाई अंक। जब मैं यहाँ पे एक इवन पावर कर रहा हूँ, जब 4 की मैं इवन पावर कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ऐसे ही 3 करें तो 4 आएगा, 4 किया तो 6 आया। ऐसे ही कहीं तक चले जाए, 4 की पावर 5 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 6 करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि हमें क्या याद रखना है कि इवन पावर और ओड पावर का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, इस नंबर को देखेंगे कि ये संख्या क्या है। 324 की पावर 229, 229 पावर में क्या है, एक ओड पावर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। बस इतना आसान है। तो क्या याद रखना है हमें कि कोई भी नंबर है तो अगर इसकी ओड पावर हो जाती है और इसकी इवन पावर, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर इवन पावर बन जाए इसकी, ठीक है, तो ओड होगा तो इकाई का अंक 4 होगा, और अगर पावर उसकी इवन हो जाएगी तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इस तरीके से काम करने वाला है। हमें क्या याद रखना है, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 4 दिखाई दे तो उसकी पावर को हमें ध्यान से देखना है कि उसकी पावर ओड पावर है कि इवन पावर है, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ हमारी 9 डिजिट 9 के लिए भी लागू होती है। देखो, अगर मैं 9 की बात करता हूँ यहाँ पे, सपोज करो मैंने लिखा है 29 रेज टू द पावर 2 0 और 1। सपोज करो मैंने ये लिखा है यहाँ पे, मैंने बोला है भाई इसके मान में इकाई का अंक बताइए। तो आपको क्या करना है, अगर 9 की साइक्लिसिटी देखते हैं हम, 9 की पावर 1 करते हैं, ठीक है। पीछे चाहे कितना भी नंबर हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता हमारा, क्योंकि अगर हम 29 की मल्टीप्लाई करेंगे ना 201 बार, तो 9 की गुणा सबसे पहले होने वाली है। तो 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 मिलेगा इकाई का अंक। 9 की पावर 2 करते हैं तो 1 आ जाएगा। 9 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 9 की पावर 4 करेंगे, फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 ऐसे करेंगे, 81 यहाँ से आएगा, 81 यहाँ से आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो फिर से यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या याद रखना है कि अगर 9 की पावर आप देखेंगे यहाँ पे, 9 की पावर अगर ये 1 है, यानी कि एक ओड पावर हो रही है 9 की, तो यूनिट डिजिट हमें 9 ही मिल जा रहा है। अगर हमें 2 है, इसकी इवन पावर है, तो यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, एक ओड पावर है, तो यूनिट डिजिट कितना मिला, 9 मिला। ऐसे ही 9 की पावर यहाँ पे कितना है, 4, एक इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर 9 किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो तो ओड पावर होने पर उसका इकाई का अंक 9 बन जाएगा, चाहे पावर उसकी कैसे भी हो, ओड पावर होनी चाहिए। और उसकी पावर अगर कोई इवन नंबर बन जाए, इवन पावर हो जाए उसकी, तो इकाई का अंक कितना बन जाएगा, 1। तो 4 और 9 के लिए हमारा क्या है, ये 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं, ओड पावर और इवन पावर। चलिए आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। इसका एग्जांपल सपोज करो आपसे दे दिया ये कि भाई इसके इकाई का मान बताइए, इसके मान में इकाई का अंक बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई इकाई का अंक 9 है, तो रेस्ट ऑफ द नंबर, जो हमारा ये बाद का जो नंबर दे रखा है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो 9 की पावर 1009 में होगा वो इसके मान में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे 9 है, तो हमें क्या देखना है, इसकी पावर को देखना है। इसकी पावर क्या है, एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। और देख लेते हैं, सपोज करो ये नंबर दिया है, मैंने बोला है भाई इसके मान में इकाई का अंक बताइए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, हाँ, तो इसकी पावर को देखेंगे, इसकी पावर इवन है कि ओड है। इसकी पावर यहाँ पे एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा।
इतना आसान है। इन्हें बताया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई भी नंबर इन 10 नंबर को मिला के ही बनता है, उसका इकाएकांक इनमें से कोई सा होगा। मैंने किस किस को डिस्कस कर लिया है, 0 1 4 5 6 और 9। 4 नंबर बचे हैं, 2 3 7 और 8। ठीक है, तो इन 4 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 2 के लिए 3 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 7 के लिए और 8 के लिए, इन 4 नंबर की बात कर लेते हैं। इनमें क्या चलता है, रूल ऑफ साइक्लिसिटी चलता है। मेरी अन्य वीडियो में आप जाके उसको रूल ऑफ साइक्लिसिटी को मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे साइकिल 4 की चलती है। ठीक है, इन नंबर के लिए हमें क्या रखना है, यहाँ पे साइकिल 4 का चलता है। रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या है वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बताया है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे 2 की पावर में यहाँ पे लिख देता हूँ 35 के मान में इकाएकांक बताइए। इसका क्या मतलब है, 2 की गुणा 35 बार करना, जो एक बहुत ही बड़ा वैल्यू आएगा, उसकी कैलकुलेशन करने में काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 में देखा कि इकाएकांक 2 आएगा, 2 की पावर 2 किया 4 आया, तो इकाएकांक 4 ही बन जाएगा। 2 की पावर 3 किया 8 आ जाएगा, इकाएकांक 8 बन जाएगा। 2 की पावर 4 करूँगा तो इकाएकांक कितना बन जाएगा, 6। ठीक है, इसके बाद 2 की पावर 5 करूँगा 32 आएगा, तो 2 बन जाएगा। 2 की पावर अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 4 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे 2 4 2 4 8 6 2 4 8 6, ऐसे ही 2 की पावर 7 करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ से ये साइकिल बन जाती है, यानी कि 2 की पावर 4 के बाद रिपीटेशन चालू हो गया है। ठीक है, तो इस साइकिल 4 का क्या मतलब है, साइकिल यहाँ पे बनती है हमारी, साइकिल बन जाती है 4 की। इस 4 का क्या मतलब है, इस 4 का ये मतलब है कि अगर हमें इसका इकाएकांक बताना है तो साइकिल की संख्या से इसकी पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर जब निकालेंगे तो कैसे होगा, 35 है, 35 को 4 से भाग करते हैं, तो 4 9 36 4 8 32, तो 3 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे, 3 रिमाइंडर आया है। 3 का क्या मतलब है कि हमें तीसरी साइकिल में जाके देखना है कि तीसरी साइकिल में इकाएकांक क्या है, 8 है। ठीक है, जैसे अगर मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूँ तो 2 की पावर 35 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 4 गुणा 8, ठीक है, और गुणा 2 की पावर 3, तो यहाँ पे इकाएकांक 6 मिलेगा, और 2 की पावर 3 में इकाएकांक कितना, 8 मिलेगा। तो 6 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 48 बनेगा, और 48 में इकाएकांक कितना है, 8। इसी प्रकार इन सभी में जो है साइक्लिसिटी में ये चीज़ चलती है। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, बाकी आपको पूरा डिटेल में समझना है तो मेरी अन्य वीडियोज आप देख सकते हैं जाके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 164 raised to the power 269 प्लस 333 की पावर 339 माइनस 729 की पावर 928, देन व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ x। यानी कि हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है इफ़ x इज इक्वल टू 164 की पावर 269 प्लस 333 की पावर 339 माइनस 729 की पावर 928। x इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो बोला है कि x का मान क्या होगा, यानी कि इस पूरे के मान में जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा, वही x का मान होगा। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जब 4 है तो बाकी नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 4 की पावर 269, जब 4 है तो हम इसकी पावर को ओड पावर और इवन पावर के हिसाब से चलेंगे। इसकी पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, एक ओड नंबर है, ठीक है। 4 की पावर एक ओड नंबर होती है, तो इसका नंबर का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस का निशान, यहाँ पे 3 है तो बाकी नंबर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 3 है तो 3 में रूल ऑफ साइक्लिसिटी चलेगा 4 का, यानी कि 4 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे
और 4 से जब डिवाइड करते हैं तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद होना चाहिए हमें। आप इसके बाद के 2 अंकों को भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो 4 नम 36, 3 बचेगा, 3 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 3 यानी कि 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7। ऐसे ही यहाँ पे 9 है, 9 में इवन पावर और ओड पावर के हिसाब से चलेंगे हम। यहाँ पे क्या नंबर दिखाई दे रहा है, 928। एक इवन पावर है, 9 की इवन पावर करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, 7 और 4 11, 11 में से 1 गया 10, ठीक है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आंसर क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ 237 की पावर 23 की पावर 37 हमसे पूछा गया है। 237 की पावर 23 की पावर 37 ये दिया हुआ है। 237 की पावर 23 की पावर 37 के मान में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखो, यहाँ पे एक रूल होता है, रूल ऑफ इंडाइसिस, यानी कि जो घातांकों के नियम है उसके अकॉर्डिंग आपने एक नियम पढ़ा होगा, a की पावर m की पावर n। अगर ऐसे कहीं पे नंबर दिया गया हो तो घातांकों की गुणा हो जाती है, जो उसकी घात होती है, जो पावर होती है, उनके आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 237 की पावर 23 गुणा 37। आपको 23 गुणा 37 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप 7 की पावर इस नंबर में देखेंगे क्या आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे भाग करके 4 से, ठीक है, साइकिल यहाँ पे 7 है, 7 में 4 का साइकिल चलता है रूल ऑफ साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लेंगे और उससे हमारा काम बन जाएगा। आइए देखते हैं ज़रा। तो 23 गुणा 37 को 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें हम चलेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम हमने अभी नहीं पढ़ा है, उसको आप हमारे दूसरे लेक्चर में जाके देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, बाद में पढ़ाता हूँ मैं इसको। तो देखिए ज़रा, हम क्या करेंगे, 4 से 23 को भाग करेंगे तो 4 छकी 24। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हमारे क्या है, 2 तरीके के रिमाइंडर होते हैं, एक नेगेटिव रिमाइंडर, एक पॉजिटिव रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर को यूज़ कर रहा हूँ। 4 छकी 24, तो 24 यानी कि एक क्या है, रिमाइंडर माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे, और 4 से 37 को भाग करूँगा, 4 नाम 36, एक प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का 1। लेकिन माइनस का रिमाइंडर कभी होता नहीं है, ठीक है, टेक्निकली नहीं होता है। ठीक है, टेक्निकली जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, और मैंने क्या लिया यहाँ पे, माइनस रिमाइंडर। तो आपने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पढ़ा होगा, जब माइनस रिमाइंडर आ जाता है तो इसमें से इसको घटा देते हैं। तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 4 - 1 यानी कि 3। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 237 की पावर, रिमाइंडर कितना आया, 3, तो यानी कि 3 आ जाना है, यानी कि 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया हमारा, 3 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा इसका।